आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MSGIL इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भाई बाला जी की जीवनी संक्षेप में सुनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भाई बाला जो गुरु नानक के आजीवन साथी थे, तलवंडी राय भोई जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब है के संधू जट चंद्रभान के पुत्र थे। गुरु नानक से उम्र में 3 साल बड़े वे तलवंडी में उनके बचपन के साथी थे। तलवंडी से वे गुरु नानक के साथ सुल्तानपुर गए, जहां वे अपने गांव लौटने से पहले काफी समय तक उनके साथ रहे। बाला जन्म साखी के अनुसार भाई बाला राय बुलार के कहने पर गुरु नानक से मिलने तलवंडी से निकले, जो पहले ही विदेश यात्रा पर सुल्तानपुर छोड़ चुके थे, और सैदपुर में भट्ट लालो के घर में उनसे मिले। गुरु नानक के निधन के बाद गुरु अंगद नानक ने बाला को उनके मूल तलवंडी से खडूर आने और प्रथम गुरु के जीवन की घटनाओं को बताने के लिए आमंत्रित किया। एक पुराने ग्रंथ महिमा प्रकाश में निहित संस्करण बहुत ही ग्राफिक, यदि कुछ हद तक चमत्कारी है। उद्धृत करने के लिए गुरु अंगद ने एक दिन भाई बुद्ध से कहा, उस शिष्य की तलाश करो जो गुरु नानक के साथ दूर दूर तक की यात्राओं में गया था, जिसने उनके उपदेश सुने और उस पर विचार किया, और जिसने कई अजीबोगरीब घटनाओं को देखा। उससे सभी परिस्थितियों को सुरक्षित करो और एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो उन लोगों के दिलों को खुश कर सकती है जो इसे अपनाना चाहते हैं। बाला संधू प्रकट हुए। बाला द्वारा सुनाई गई कहानियों को गुरु अंगद की उपस्थिति में एक अन्य सिख पैरामोखा ने गुरुमुखी अक्षरों में दर्ज किया। इसका परिणाम भाई बाले वाली जन्म साखी के रूप में जाना जाता है, जो गुरु नानक के जीवन का एक जीवनी विवरण है। भाई बाला की मृत्यु 1544 में खडूर साहिब में हुई। गुरुद्वारा तपियाना साहिब के परिसर में एक स्मारक मंच उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। भाई बाला के अस्तित्व के संबंध में काफी चर्चा हुई है, खासकर सिख अकादमिक क्षेत्र में। इसके कारण है भाई गुरदास, जिन्होंने गुरु नानक के सभी प्रमुख शिष्यों को सूचीबद्ध किया है, भाई बाला का नाम नहीं लेते। यह एक चूक हो सकती है क्योंकि उन्होंने राय बुलार का भी उल्लेख नहीं किया है। हालांकि भाई मनी सिंह की भगत रतनवाली, जिसमें भाई गुरदास की सूची के समान ही सूची है लेकिन अधिक विवरण के साथ, उसमें भी भाई बाला का उल्लेख नहीं है। कई अन्य विसंगतियां हैं जिन्हें डॉक्टर कृपाल सिंह ने अपनी पंजाबी रचना जनसाखी परंपरा में स्पष्ट किया है। प्रोफेसर सुरजीत हंस ने यह भी उल्लेख किया है कि भाई बाला की एकमात्र भूमिका नानक के नाम को बदनाम करना था, और गुरु नानक ने आने वाले एक महान भगत हुंडल के बारे में भविष्यवाणी की थी। बाला जनसाखी के वास्तविक चरित्र को समझने का पहला संकेत ये तथ्य है कि गुरु नानक से सबसे अधिक निकटता से जुड़े व्यक्तियों को अनुचित प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए उनके पिता कालू एक क्रूर व्यक्ति हैं, वे लालची और बुरा बोलने वाले हैं। वह अपने बेटे को बिगाड़ने के लिए मर्दाना को दोषी ठहराता है, और गुरु नानक उससे मिलने से कतराते हैं। गुरु नानक की पत्नी को उनसे शादी करने का पछतावा है, वह बहुत ही गुस्सैल और क्रोध से भरी हुई है। उनकी सास झगड़ालू और कठोर दिल की है। उनके ससुर गुरु नानक जैसे दामाद को पाने के लिए अपने भाग्य को कोसते हैं। गुरु का निरंतर साथी मर्दाना नकली सिक्कों और फटे कपड़ों से खुश होता है। वो हर समय भूखा रहता है। भाई बाला जनसाखी में भी कई भाषा संबंधी असंगतियां हैं। उदाहरण के लिए सिख अभिवादन वाहेगुरु जी की फतेह का प्रयोग बाला जनसाखी में किया जाता है। हालांकि इस शब्द का प्रचलन गुरु गोबिंद सिंह के शासनकाल में ही हुआ। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।